एक हंस ने बताया, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है तथा वह कौन सा पाप है जिसे करने के बाद मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे साथियों, सतयुग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हंस और उसकी पत्नी रहते थे। हंस बड़ा ही ज्ञानी और बुद्धिमान पक्षी था। एक दिन हंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल घूमने निकला। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि यमराज एक आदमी को जंजीरों में जकड़कर यमलोक ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर हंस की पत्नी घबरा जाती है और अपने पति से पूछती है, हे स्वामी, इस व्यक्ति को इतनी जंजीरों में जकड़कर कहां ले जाया जा रहा है? इस पर हंस कहता है, हे प्रिय, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई कर्म करता है। कोई अच्छे कर्म करता है तो कोई बुरे कर्म करता है। फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ लोगों को स्वर्ग मिलता है तो कुछ लोगों को यमराज द्वारा नरक में कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इस पर हंस की पत्नी हंस से पूछती है, हे प्राणनाथ, वह आखिर कौन से कर्म करते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा वह कौन सा पाप है जिसे करने से नरक भोगना पड़ता है? इस पर हंस कहता है, हे प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि कैसे इतना पूजा पाठ, दान पुण्य करने के बाद भी कुछ मनुष्यों को नरक जाना पड़ता है तथा कुछ मनुष्यों को घोर पाप करने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती है। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे तथा जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस पर हंस की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य होगा तथा मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। इस पर कथा शुरू करते हुए हंस ने कहा, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। द्राविड़ देश के एक नगर में 5 मनुष्यों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। मृत्यु के बाद यमराज के आदेशानुसार 2 यमदूत उन 5 मृत व्यक्तियों को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। जब वे 5 आत्माएं यमलोक जाती हैं तो वहां का अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो जाती हैं तथा उनका शरीर शिथिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद यमराज के यमदूत उन 5 आत्माओं को यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जब उन्होंने यमराज की विशालकाय काया को देखा तो वे 5 घबराने लगे। यमराज जी के पास चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे और उनके पास मनुष्य के जीवन के लेखा जोखा की किताब थी। जब उन 5 आत्माओं ने अपने आसपास देखा तो पाया कि यमदूत सभी प्राणियों को बलपूर्वक आगे की ओर धकेल रहे हैं, जिनमें से कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। जब उन्होंने दूसरी ओर नजर घुमाई तो उन्होंने 2 विशाल द्वारों को देखा, जिनमें से एक में से सुंदर प्रकाश फूट रहा था तथा दूसरे द्वार में से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे 5 एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगे। उन 5 लोगों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उन चारों को इस बात का आभास हो जाता है कि वे चारों अब नरक में ही जाने वाले हैं। उन 5 में से एक वेश्या होती है, दूसरा चोर होता है, तीसरा ब्राह्मण होता है, चौथा सेनापति होता है तथा 5वां एक धनी व्यापारी होता है। वे 5 अपने अपने कर्मों का फल भोगने को तैयार होते हैं और आगे चलते चलते वे अपने अपने पाप और पुण्यों के बारे में बताने लगते हैं। उनमें से जो चोर होता है वह अपने बारे में बताते हुए कहता है, भाइयों, मेरा नाम पूरन है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया और उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनके द्वारा धन न देने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया है और कई लोगों का जीवन भी बर्बाद किया। पर मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था और मुझे कोई भी काम नहीं देता था। हर कोई मुझे धुतकार कर भगा देता था। अंत में मैंने थक हार कर चोरी का मार्ग अपनाया और चोरी से जो धन पाया उससे अपने परिवार का पेट भरा। पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने न जाने कितने लोगों को दुख पहुंचाया है।
अब यमराज मुझे मेरे इस कार्य के लिए कठोर दंड देंगे और मुझे यकीन है कि मुझे नरक की कठोर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहकर पूरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज बैठ गई तथा उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद वत्सला, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में दर्द और ग्लानि थी। उसने करुण स्वर में कहा, मेरा नाम वत्सला है। मैं जानती हूं, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है और उसे नरक लोक की कठोर यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तब एक दुष्ट व्यक्ति ने मेरा अपहरण करके बलपूर्वक मुझे इस घृणित कार्य को करने के लिए विवश किया और मुझे वेश्या बना दिया। किंतु मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं भी अन्य स्त्रियों की तरह सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। किंतु अब मैं नहीं जानती कि मेरे इन पापों का परिणाम क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म मिलेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इतना कहकर वत्सला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके हृदय में बहुत पीड़ा थी। वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने वर्षों से छुपा रखा था। फिर सेनापति हरिचंद ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिचंद है। मुझे लगता है हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसे अक्षम्य पाप किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं राजा का सेनापति था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने युद्ध क्षेत्र में न जाने कितने लोगों के प्राण लिए, न जाने कितने मासूम व्यक्तियों को दंड दिया है। मेरे इस घृणित कार्य के लिए यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने तो ये काम अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए और राजा के आदेश का पालन करते हुए किए हैं। राजा की आज्ञा के विरुद्ध कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है? किंतु ये पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं यह बात जानता था कि ये पाप करने के कारण मुझे नरक की प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ा। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पछताने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान ब्राह्मण बोला, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो तो जाने अनजाने किए हैं, या तुमसे ये काम किसी ने जबरदस्ती करवाए हैं, या तुमने ये काम मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में आकर ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। यही नहीं, मैं जब भी दूसरों के घर में कोई यज्ञ, धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करने जाता था तो दक्षिणा में उनसे अत्यधिक धन लेता था, जो कि धर्म शास्त्रों के विरुद्ध था। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे मृत्यु के पश्चात निश्चित ही नरक भोगने को मिलता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले उनसे धन लिया है तथा कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। इतना कहकर ब्राह्मण बंसीलाल चुप हो गया। उसके चेहरे पर पछतावे की उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा था। चारों की बातें सुनकर मूलचंद, जो कि एक धनी व्यापारी था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका घमंड और अहंकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने उन चारों पर तंज कसते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो,
कि तुम्हें तो नर्क में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने जीवन में घोर पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें नर्क की भयानक सजाएं दी जाएंगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम पांचों में केवल मैं ही पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मृत्यु से पूर्व गोदान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां हैं और 4 पुत्र हैं। वे सभी मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और यदि जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे श्राद्ध आदि कार्यों के कारण वे भी नष्ट हो जाएंगे। मैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करता था, और मैंने कभी भी किसी भिक्षु को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन में अत्यंत पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नर्क में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद वे पांचों आगे बढ़ते हैं और चित्रगुप्त उन पांचों के जीवन का लेखा जोखा निकालते हैं। सबसे पहले बारी आती है पूरण की, जो एक चोर था। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त ने पूरण के जीवन का लेखा जोखा सुनाया। यमराज ने कुछ पल विचार किया, फिर उसके कर्मों का मूल्यांकन किया और निर्णय लिया कि पूरण को स्वर्गलोक ले जाया जाए। यमराज के मुख से यह बात सुनकर पूरण आश्चर्य में पड़ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसे स्वर्ग में स्थान मिला है। वह प्रसन्नता से स्वर्गलोक की ओर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वत्सला की बारी आती है। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके कर्मों का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज उसे भी देवदूतों के साथ स्वर्गलोक भेज देते हैं। यमराज के इस निर्णय को सुनकर वत्सला बहुत प्रसन्न होती है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सेनापति की, जिसका नाम हरिचंद था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसके भी जीवन के पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का निर्देश दिया। हरिचंद के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलकने लगा। उसे अपने जीवन में किए गए कार्यों का बहुत दुख था, किंतु यह सब उसने राजा के दबाव में आकर और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया था। उसने अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया और देवदूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की, जिसका नाम बंसीलाल था। चित्रगुप्त अब उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसके जीवन के कर्मों का भी मूल्यांकन करते हैं। कुछ देर सोच विचार कर वे उसे भी स्वर्गलोक भेज देते हैं। यमराज के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण बंसीलाल आश्चर्य में पड़ जाता है तथा सोच में डूब जाता है कि मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा है। किंतु बंसीलाल यमराज के निर्णय को स्वीकार करता है और देवदूतों के साथ स्वर्गलोक चला जाता है। उन चारों को स्वर्गलोक में जाता देख वह घमंडी व्यापारी बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि धर्मराज का यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्गलोक में जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या होगा। क्या पापी और पुण्यवान दोनों को स्वर्गलोक में डाला जाएगा। फिर यमराज के दूत उस व्यापारी मूलचंद को जोर से आगे ढकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे तो नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान व्यापारी भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत से पुण्य कार्य किए हैं तथा कभी कोई पाप नहीं किया है। वह धनवान व्यापारी यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे देखकर चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, इस दुरात्मा के जीवन का लेखा जोखा बताओ। इसे देखने के बाद मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह अवश्य कोई पापी मनुष्य है। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज को बताते हैं। फिर जब यमराज उसके कर्मों के पाप और पुण्य का मूल्यांकन करते हैं
तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान व्यापारी से गंभीर स्वर में कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है जो अक्षम्य है। तू तो नरक में जाने के योग्य है। यमराज के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर वह व्यापारी डर के मारे कांपने लगता है और हिम्मत जुटाते हुए यमराज से कहता है, धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैंने सदा दूसरों का भला ही किया है। मैंने कभी किसी मनुष्य का अहित नहीं किया। उसके बाद भी आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप किए थे। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? यदि यमलोक में ऐसा अन्याय होगा तो धरती लोक में कोई भी मनुष्य पुण्य के काम नहीं करेगा और सभी मनुष्य पाप के कार्यों में लीन हो जाएंगे। उस व्यापारी की बात को सुनकर यमराज ने हंसते हुए कहा, अरे दुष्ट मनुष्य, तूने जो पाप किया है वह तो उन 4 के पाप के आगे कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। यमराज ने उस व्यापारी को समझाते हुए कहा, पूरन ने अपने जीवन में कई चोरियां की, पर उसने कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर पर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के यहां चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने लूटे गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में लगाया। उसने कभी असहाय और गरीब को परेशान नहीं किया। पूरन का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों और प्यासों को भोजन पानी दिया है। उसके द्वारा किया गया पुण्य उसके पाप कर्मों से अधिक बलवान था, इसीलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर व्यापारी मूलचंद ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, दूसरी जो वत्सला थी वह थी तो वेश्या, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के बचे हुए समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सहायता की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल पशुओं की सेवा की। उसकी आत्मा में करुणा थी। उसके पुण्य उसके जीवन में किए गए पापों से अधिक थे, इसीलिए उसे भी स्वर्ग लोक में भेजा गया। फिर यमराज ने कहा, सेनापति हरिचंद ने अपने जीवन में कई लोगों की जान ली है, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और उनका पेट पालने के लिए उसने यह कार्य किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की है। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज की ये बातें सुनकर मूलचंद की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। लेकिन यमराज ने उसे उसके अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया और कहा, उस ब्राह्मण बंसीलाल ने अपने जीवन में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में किसी को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ा। वह पापी होते हुए भी भगवान की पूजा करता था और निष्कलंक मन से जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसने अपने ज्ञान के माध्यम से कई गरीब लोगों को मुक्ति दिलाई और उन्हें ज्ञान का सच्चा पाठ पढ़ाया। उसके द्वारा किए गए ये सभी पुण्य उसके द्वारा किए गए पापों से बड़े थे, इसीलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर व्यापारी मूलचंद ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, इन 4 ने जो पुण्य किए हैं वे तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? व्यापारी मूलचंद की बात का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, हे दुष्ट मानव, तूने अपने धन के अहंकार में आकर एक अबला नारी की इज्जत पर हाथ डाला था, और जब उसने तुझसे अपनी जान बचाने की कोशिश की तो तूने अपना नाम बचाने के लिए उस पर लांछन लगाते हुए लोगों से कहा कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य आरोप भी लगाए। तूने लोगों के सामने
उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया। तेरे इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर उस अबला नारी ने आत्महत्या कर ली। तूने अपने जीवन में कई पुण्य कार्य किए, किंतु तेरे इस एक पाप ने तेरे सभी पुण्य कार्यों के फल को नष्ट कर दिया। तेरे झूठे आरोप के कारण एक निर्दोष नारी की इज्जत चली गई और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। वह स्त्री तेरे द्वारा किए गए पुण्यों के लिए विनाशक बन गई। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए तुझे नरक जाना ही होगा। मूलचंद यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो बस अपने धन की रक्षा कर रहा था। फिर यमराज ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, मनुष्य ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान जैसे घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर लांछन लगाने की कोई माफी नहीं है। जिस आरोप को लगाने से किसी मनुष्य को अपने प्राण त्यागने पड़े, ऐसा कार्य अक्षम्य है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को झूठा कहकर उन पर दोष डालता है, वह इस संसार में सबसे बड़ा पापी है और ऐसे मनुष्य के द्वारा किए गए सभी पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर यमराज यमदूतों को उस व्यापारी को नरक लोक की अग्नि में डालने का आदेश देते हैं। यमराज के इस निर्णय को सुनकर मूलचंद जोर जोर से विलाप करने लगता है और यमदूत उसे नरक लोक की अग्नि में डाल देते हैं। इतनी कथा सुनाकर हंस अपनी पत्नी से कहता है, तो देखा तुमने प्रिय, कुछ मनुष्य इतने पाप करने के बाद भी स्वर्ग लोक को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तथा कुछ इतने पुण्य कार्य और पूजा पाठ करने पर भी नरक लोक में जाते हैं। इस पर हंस की पत्नी कहती है, हे स्वामी, इस कथा को सुनने के बाद मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है कि वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य को निश्चित ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसका उत्तर देते हुए हंस कहता है, भगवान की सच्ची आस्था ही केवल एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हंस की पत्नी अत्यंत प्रसन्न स्वर में कहती है, स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मित्रों, यदि आपको भी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सत्ययुग को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।